हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। बट यहाँ अपने देश का एक भाग है जो वेल नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आपने ये सारी तस्वीरें न्यूज़ कहीं ना कहीं से अभी तक देख ली होगी। मैं इसको आपको ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे बात करनी ज़रूरी है। देखिए, ये मणिपुर वायलेंस को लेकर सेंटर में एक्ट अगेंस्ट ट्विटर। अब ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेकर के सेंटर क्या करना चाहती है ये तो वही जाने। लेकिन मेरा कुछ सवाल है आप सबके सामने। ऐसे अगर इस सोसाइटी में रहते हैं हम, जहाँ सिर्फ मूक दर्शक बन के, या तो सरकार हो या और कोई एजेंसी हो, अगर वो देख रही है इन सब चीज़ों को, आप इंसिडेंट जानते हो। बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स की एक खासियत होती है, उनकी एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है। उसमें ना वो कल्चर किसी के मिक्स होने देना चाहते हैं, ना ब्लड मिक्स होने देना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है। आज से मैं सोशियोलॉजी काफ़ी अच्छे से पढ़ा हूँ और ये चीज़ें मैं उसी के बेस पे बताता हूँ। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और वायलेंस जितने भी तरह के होते हैं, उसका वो रूप पुरुष कम देख पाता है, महिलाएं ज़्यादा देख पाती हैं। एक राइटर हैं तस्लीमा नसरीन, आप याद करिए, इंडिया में रहती हैं। बांग्लादेश से उनको तड़ीपार कर दिया गया है, उनके नाम का फतवा है। लगभग इस्लामिक जितने भी देश हैं सभी ने फतवा जारी किया है कि उसको जो मार देगा उसको इतना रुपया दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। सीधा सा हिसाब क्या है, उसने एक बांग्लादेश का जो वायलेंस हुआ था लिबरेशन का, उसके दौरान महिलाओं पे हुए अत्याचार को उसने लिखा। कैसे महिलाओं को गाय भैंस की तरफ बांधा जाता था, उनका रेप किया जाता था, ताकि उससे जो बच्चे पैदा हो वो एक देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ लड़ाई करें। इस्लामिक टेररिज्म था। खैर वो तो है। लज्जा जब आप पढ़ोगे आपको अंदर से झकझोर के रख देगा। ये वायलेंस उसी टाइप का है। दुनिया के किसी भी इलाके में, यूनाइटेड नेशंस का आप रिपोर्ट पढ़ लो, सबसे ज़्यादा अगर वायलेंस है यानी हिंसा से अफेक्टेड कोई ग्रुप है तो वो पहले बच्चे और महिलाएं होती हैं। क्यों बच्चे क्यों होते हैं? कहीं भी आप मिसाइल मारोगे तो वहाँ के मैक्सिमम लोग मर जा सकते हैं, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, वो कहीं ना कहीं घर में दब के बच जाते हैं। बच गए तो अनाथ हो जाएंगे, उनकी सारी रिसोर्स प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। अब उनको एक तरीके से अनाथ वाली ज़िंदगी, उस वार टॉर्न इलाके में, लड़ाई वाले इलाके में वो फंस गए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सेम हालत यहाँ पे है। कुकी और मीती कम्युनिटी के बीच में ये 3 मई से झगड़ा चल रहा है। झगड़ा नहीं चल रहा है, दरअसल केंद्र सरकार इस पे एक्शन लेना चाहती है, लेकिन वो मजबूर है कई जगहों पे। लेकिन अगर इस तरीके की हरकतें, वहाँ बहुत दिन पहले की ये वीडियो है, अभी जाकर के ये वायरल हुआ है, क्योंकि इंटरनेट वहाँ सस्पेंडेड है, इंटरनेट वहाँ नहीं था। वहाँ एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी की महिलाओं के साथ ये सब कर रहे हैं, उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके घर में अगर दूसरा कोई रोक रहा है, उसे मार दे रहा है। इस केस में भी 2 महिलाओं को, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, उनको नेकेड परेड करवाया गया, फिर ऐसा कहा गया कि एक फील्ड में ले जाकर के गैंग रेप भी हुआ है उनके साथ। तो ये मतलब सरासर अमानवीय है। और मैंने वही कहा, वायलेंस में कहीं भी कुछ सबसे ज़्यादा अगर घाटा होता है तो महिला प्रजाति को ही होगा, या उससे संबंधित लोगों को होगा। अगर घर में सिर्फ महिलाएं हैं तो संभावना है कि पूरी तरीके से वो कमज़ोर पड़ जाए। और जो लड़के हैं, आप देखोगे इस इमेज में, तो ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग मिलके ये कर रहे हैं। आप देखो यहाँ एक अच्छी खासी संख्या है। किसी भी वीडियो में देखोगे आप, कुछ लोग बहुत बुरे तरीके से टच भी कर रहे हैं। ये आप देखोगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे, आपने देखा भी होगा। तो ये डिस्टिंक्ट कल्चर जो है, 2 कम्युनिटी मिक्स होने देना नहीं चाहती हैं। राइट्स है, लैंड राइट्स है उनका, ज़मीन की, और ये सब चीज़ें कोई नहीं चाहता है कि हम किसी दूसरे को दें। और जम्मू कश्मीर का जो हमारा मुद्दा है, उससे मैंने पहले ही कहा था, कई हजार गुना ज़्यादा ग्रीवस ये मुद्दा है। ठीक है, क्योंकि ये आपसी लड़ाई है, मतलब ये एक सिविल वॉर टाइप है। एक घर के लोग, बगल में कोई और कम्युनिटी रह रहा है, उसको कब मार देगा पता नहीं। दोनों हथियार लेके तैयार हैं। जो लोग जा रहे हैं ऐसा काम करने, उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, AK-47 हैं। अब चूंकि विदेशी जो पावर्स हैं, फॉरेन पावर्स हैं, वो इंडिया को यूक्रेन मुद्दे पे या पाकिस्तान के मुद्दे पे, जम्मू कश्मीर मुद्दे पे कहीं नहीं घेर पाई, तो उनके पास भी ये मौका है, वो लोग हथियार सप्लाई भी करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ये सब नहीं समझ रहा है, लेकिन अभी तक चूँकि डिफेंस फोर्सेज जो हमारी हैं, उसको सरकार ने हाथ बांध रखा है बहुत हद तक। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा दुख होम मिनिस्ट्री को होता है, क्योंकि जो लोग मारे जाएंगे, या इस कम्युनिटी से मारे या उस कम्युनिटी के इंसर्जेंट ग्रुप्स हों, वो सब अपने लोग हैं। इस वजह से सरकार को ये लिमिटेशन हो जाता है
कि अगर वो मरवा देगी। दूसरी चीज़ है, उनको ये भी डर रहता है कि अगर मरवा देंगे तो फिर ये इलेक्शन हम नहीं जीत पाएंगे। तो ये बहुत एक तरीके से डिस्टर्बिंग है। किसी भी मतलब मेरा ये कहना है कि आपको जो करना है वो वहाँ ग्रुप में लड़के भी हैं उनके साथ करो, नहीं करना चाहिए। लेकिन हालांकि ये इस टाइप की एक्टिविटी जो लोग करते हैं उनको इतना मोरल सपोर्ट उनके हृदय में नहीं रहता है। आप अगर देखोगे इसमें तो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें सेंस ऑफ यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर उनके ग्रुप के किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो 100 लोग होंगे, आपको 500 थप्पड़ से ज़्यादा लगेगा। एंडोगेमस होते हैं, मतलब वो अपने ट्राइब से बाहर ना किसी की शादी करेंगे ना होने देंगे। अगर कोई करता है तो उसको मार देंगे, सीधा हिसाब है, वो खाप पंचायत वाला हिसाब है। तो आपको ये भी मतलब समझना पड़ेगा। कॉमन डायलेक्ट भाषा एक होता है, इसीलिए कुकी और मिति में लड़ाई हो रही है, भाषा का भी एक डिफरेंस है। टाइज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप तो है ही नहीं उनमें, तो लड़ाई होना लाजमी है। प्रोटेक्शन अवेयरनेस, सबसे बड़ा जो उनको हार्म करता है वो ये एक चीज़ है, प्रोटेक्शन अवेयरनेस। उनको हमेशा डर रहता है कि जो दूसरा कम्युनिटी है वो उनको मार ही देगा, तो ये इस वजह से हमेशा अटैक मोड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। बिहार यूपी में लड़ाई होता है, लोग लाठी से, बहुत ज़्यादा हुआ तो गोली वोली चलाएंगे, मतलब 2-4 लोग मरेंगे या 1 लोग मरेंगे, उस पर कहानी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ अगर शुरू हो गया तो जब भी शुरू हुआ है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मणिपुर का आप एजुकेशन रेशियो देखोगे, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद ये हाल है। एक्चुअली उनके दिमाग में ये दुश्मनी और ये सारी चीज़ें जब घर करने लगती हैं तो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी उनका अलग होता है। कॉमन एक कल्चर होगा जो कि अलग होगा सबसे। अब ये कल्चर की वजह से ही तो लड़ाई हो रही है, कल्चर अलग है, पहचान अलग है, इस वजह से डाइवर्सिटी वहाँ झेल नहीं पा रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप मतलब मोटा मोटी समझ लो आप, रिश्तेदारी होता है, ठीक है ना। उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है रिश्ते में। उनके रिश्ते में ट्राइब्स के अगर 1 लोगों को मारोगे आप तो वो पूरे आपके रिश्ते में खोज कर सबको मारेंगे। ये उनके दिमाग में वायलेंस ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो जहाँ के निवासी थे पहले, वहाँ बहुत ज़्यादा कोई खेती बाड़ी ये सब चीज़ें अभी शुरू हुई हैं 70s-80s के बाद। पहले कुछ भी नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से होता था, जंगलों में रहना, वही आदि मानव टाइप कल्चर। बहुत आगे बढ़ गए हैं लेकिन ये पहले था। तो अभी भी कुछ हैबिट्स हैं ऐसे, और हर सोसाइटी में कुछ अनसोशल एलिमेंट होते हैं जो थोड़ी सी चीज़ को हवा दे करके बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत शॉक्ड वाली न्यूज़ है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ट्विटर पे कम से कम पीएम मोदी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इन सब चीज़ों की निंदा कीजिए। एक्चुअली हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ डिफेंस फोर्सेज हैं, बट सबसे एक संवेदना वाली बात होती है। आप आगे देखेंगे रूडिमेंट्री टाइप ऑफ रिलीजन, रिलीजियस मैटर भी है, रिलीजन तो खैर और ख़तरनाक चीज़ है इन सब मामलों में, वो एक अलग रूप ले लेगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर किसी एग्ज़ाम में आता है। क्यों ट्राइबल ग्रुप का डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के टाइप पे आपको एक फोकस होना चाहिए, प्लस संवेदना रखिए, देश में प्रार्थना करिए कि ये चीज़ें फिर से ना हो, क्योंकि एक समझदार सोसाइटी की और एक जो थॉटफुल सोसाइटी, माइंडफुलनेस की एक निशानी होती है कि उनके अगर ज़्यादातर लोग समझदार हैं तो वहाँ कम लोग जो कम दिमाग वाले हैं वो हावी ना हो जाएं। और आप देख रहे हो थोड़े से लोग बदमाश हैं, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम है। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा आपने और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।